पुष्पा दीदी, हमने 4 महीनों से घर का किराया नहीं भरा है। कल सरपंच जी हमें घर से निकालने की धमकी दे रहे थे। मैं पैसों के जुगाड़ में लगी हुई हूँ, पर क्या करूँ, गांव में कोई हमें उधार भी देना नहीं चाहता है। बड़ी बहन पुष्पा उदास होकर छोटी बहन रूपा को अपनी हालत बताती है। इतने में दूसरी बहन कजरी कहती है, हमारी किस्मत तो देखो, जो भी काम शुरू करते हैं चलने से पहले ठप हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इतने सारे कर्ज कहाँ से भरेंगे। तीनों बहनें घर में बैठी अपना सुख दुख बांट ही रही थीं। इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बाहर निकलो तीनों की तीनों। आवाज सुनते ही तीनों घर के बाहर निकलती है। सरपंच को अपने सामने गुस्से में खड़ा देख पुष्पा पूछती है, क्या बात है सरपंच जी, इतनी सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ। सरपंच गुस्से में बोलता है, बहुत हो गया, अब तुम तीनों इस घर से जल्द निकल जाओ। पर क्यों सरपंच जी, आखिर हमने किया क्या है। तुम तीनों महारानियों ने पिछले 4 महीनों से किराया नहीं भरा है। अब मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। ऐसा न कीजिए सरपंच जी, हम पर दया कीजिए, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझे और कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ मेरे घर से। सरपंच बड़ी निर्दयता से तीनों बहनों को घर से निकाल देता है। तीनों बहनें दर दर भटकने लगती हैं। आज हमें घर से निकले पूरे 3 दिन हो चुके हैं। हम और कब तक यूं ही भटकते रहेंगे। हिम्मत मत हार रूपा, हमें कहीं न कहीं रहने का आसरा मिल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरपंच जी ने हमें सिर्फ पैसों के लिए निकाला है, जरूर बात कुछ और है। भला आपको ऐसा क्यों लग रहा है दीदी। वो इसलिए क्योंकि जब हम घर से निकल रहे थे तब उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम उस दिन उसे पैसे दे भी देती, उसके बावजूद भी वो हमें घर से निकाल ही देता। आखिर ऐसी क्या बात होगी जिस कारण सरपंच इस हद तक गिर गया कि 3 बेसहारा लड़कियों को बिना कुछ सोचे बेघर कर दिया। तीनों बहनें सरपंच के असल इरादे का सोच सोच कर परेशान हो रही थीं। तभी अचानक मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आसमान में काले बादल छा गए, तेज बिजलियां कड़कने लगीं। लगता है बारिश होने वाली है, हमें जल्दी सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। इतना बोलकर तीनों तूफान से बचने के लिए जंगल की ओर भागती है। कुछ दूर चलते ही उन्हें नदी किनारे थोड़ी सी खाली जगह दिखती है, जिसे देखकर पुष्पा बोलती है, कजरी, रूपा, ये देखो, यहाँ इतनी बड़ी खाली जगह है, हम यहाँ अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना सकते हैं। हाँ पुष्पा, तुम सही कह रही हो, इससे पहले बारिश शुरू हो जाए हमें जल्दी से झोपड़ी बना लेनी चाहिए। इसके बाद वे तीनों बहनें बिना एक पल की देरी किए जंगल की लकड़ियों, पत्तों और नदी किनारे की पक्की मिट्टी से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। दीदी, भले ही ये झोपड़ी गांव के घर जितनी बड़ी नहीं है, पर यहाँ एक अलग ही सुकून है। न तो यहाँ हमें किराया भरने की चिंता है और न ही घर खोने का डर। सच में पहली बार हम किराए के नहीं बल्कि अपने खुद के घर में रह रही है। तीनों अपने नए घर में रहकर बहुत खुश हो रही थीं। रात हुई, तीनों जंगल की जंगली सब्जियां और फल खाकर सो गईं। आधी रात होते ही तूफान और बारिश का ऐसा कहर बरसा कि उनके घर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगीं, जिस कारण कजरी उठ गई। हे प्रभु, अब ये क्या नई मुसीबत है। इतना बोलते ही कजरी ने परेशान होकर पुष्पा और रूपा को जगाया। तुम दोनों जल्दी उठो, देखो छत टपक रही है, ऐसा ही रहा तो घर के अंदर पानी भर जाएगा। ये सुनते ही दोनों फौरन नींद से जगी और बारिश से बचने का उपाय सोचने लगी। दीदी, मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम छत के ऊपर भी मिट्टी का काम कर दें। मिट्टी की मोटी परत होगी तो छत टपकने का कोई डर ही नहीं रहेगा। उपाय अच्छा है, अभी बारिश हो रही है, आज हमें ऐसे ही गुजारा करना होगा। सुबह बारिश बंद होते ही हम घर की मरम्मत का काम शुरू कर देंगे। इतना बोलकर तीनों सुबह होने का इंतजार करने लगती है। छत टपकने के कारण वे सो नहीं पाती, इसलिए कोने में बैठी बैठी पूरी रात बिना सोए गुजार देती है। सुबह होती है, बारिश के रुकते ही वे तीनों छत की मरम्मत में लग जाती है।
तुम दोनों यहीं रुको, मैं मिट्टी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद पुष्पा मिट्टी लेकर आती है और फिर तीनों बहनें छत ठीक करने लगती हैं। अब उनका घर पहले से और भी मजबूत बन गया था। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। अब तो गांव में हर रोज बारिश होनी शुरू हो गई थी, लेकिन तीनों बहनों के घर पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन बारिश के छुटते ही पुष्पा और कजरी सरपंच के घर जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हो? घर लेने की उम्मीद न पालना फिर से। सरपंच जी, हमें घर वापस नहीं चाहिए। हम तो बस आपसे एक मदद की उम्मीद करने आए हैं। कैसी मदद? हो सके तो आप हमें कोई काम दिलवा दीजिए। जो भी मुनाफा होगा उसमें से हम आपको भी कुछ हिस्सा दे देंगी। लगता है गरीबी में तुम दोनों बहनों की मति मारी गई है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? आप तो गांव के सरपंच हैं, आपको तो गांव में हर किसी की मदद करनी चाहिए। ये आपका फर्ज है सरपंच जी। अब तुम दोनों मुझे मेरा फर्ज सिखाओगी। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम अनाथ बहनों से सलाह लूं। सरपंच उनकी खूब बेइज्जती करता है, मानो जैसे वो बरसों पुरानी कोई दुश्मनी अपने गुस्से के जरिए उन पे निकाल रहा हो। कजरी और पुष्पा उसके ऐसे बर्ताव से परेशान हो चुकी थीं। आखिर आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? हमने आपका बिगड़ा ही क्या है? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग न खराब करो। इसके बाद दोनों मायूस होकर सरपंच के घर से निकल जाती है। दोनों के अंदर घर जाकर रूपा को सब सच बताने की हिम्मत नहीं रहती है, इसलिए दोनों वहीं रास्ते में रुककर परेशानी का हल सोचने लगती है। कजरी, अब हम क्या करेंगे? काम नहीं मिलेगा तो अपना पेट कैसे पालेंगे? कब तक हम जंगली सब्जियां और फल खाकर गुजारा करेंगे? ऐसे तो हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। मुझे तो रूपा की फिक्र हो रही है। हमारी छोटी बहन है, हमें उसे खुश रखना चाहिए, पर किस्मत के हाथों मजबूर उसे भी हमारे साथ दुख झेलने पड़ रहे हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से अपना दुख बांट रही थीं। तभी अचानक वहां गांव की कुछ औरतें आती हैं। ये दोनों मनहूस यहाँ क्या कर रही है? इन्हें तो सरपंच ने घर से निकाल दिया था ना। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर कजरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस औरत को सुनाने लगती है। तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्या हमने तुम्हारा उधार खाया है जो तुम्हारी बातें सुने? जेब में 1 रुपया तो है नहीं, पर अकड़ तो देखो। जुबान कैंची की तरह चलाने से कुछ नहीं होता। तुम तीनों बहनें हो ही मनहूस। सही कह रही हो बहन, मुझे तो इन तीनों बहनों से नफरत है। इनके माता पिता ने जो गांव वालों के साथ किया था वो कोई भी अब तक भूल नहीं पाया है। कहना क्या चाहती हो? मेरे माता पिता ने ऐसा क्या किया था गांव वालों के साथ? उन्हें बदनाम मत करो, वे तो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। सच सबको कड़वा ही लगता है। खैर, हमें तुम्हारे मुंह नहीं लगना, हमारे पास इतना फालतू समय नहीं है। इतना बोलकर वे औरतें वहां से चली जाती हैं। शाम होते ही कजरी और पुष्पा अपने घर वापस आती हैं। क्या बात है दीदी, आप दोनों इतनी निराश क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबू, बस थोड़ी काम की चिंता है। आज भी हम खाली हाथ ही लौटे हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप दोनों निराश ना हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहा हो। कहने को तो सबसे छोटी हो, पर समझदारी हमसे भी ज्यादा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दीदी, जैसे सिर्फ काम ही समस्या नहीं है, बात कुछ और भी है। नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तू ज्यादा मत सोच, जाकर सो जा, हम कोई न कोई काम ढूंढ ही लेंगी। तब रूपा, पुष्पा और कजरी रूपा को गांव में हुई चर्चा के बारे में कुछ नहीं बताती है। रात होती है। रूपा के गहरी नींद में जाते ही कजरी परेशान होकर पुष्पा से बातें करने लगती है। पुष्पा, आखिर गांव में सब हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? जब देखो तब हमारे माता पिता को गलत क्यों कहते हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सब हम तीनों बहनों से इतनी घृणा करते हैं? यही सवाल उन्हें मन ही मन बेचैन किए जा रहा था। कुछ दिन बीते, अब तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बिना पैसों के गुजारा करना नामुमकिन सा हो रहा था। इसलिए एक दिन पुष्पा ने गांव के सबसे धनी व्यक्ति
श्यामलाल से मदद लेने की सोची। कजरी, रूपा, तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? बाहर मौसम खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है। इसीलिए तो कह रही हूँ, घर पे ही रहना दोनों। मुझे श्यामलाल से काम के सिलसिले में बात करनी है। मैंने तो सुना है वो श्यामलाल काफी क्रूर और लालची है। पुष्पा, तुम अकेले घर का बोझ उठाने का सोच रही हो क्या? भूलो मत, तुम मुझसे कुछ महीनों की ही बड़ी हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आराम करूं और तुम अकेले काम करो। मैं घर में अकेली रहकर ऊब जाती हूँ। अब मैं भी काम करूंगी और घर खर्च में आप दोनों का हाथ बटाऊंगी।